वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो 16 कमेटी के अंदर एग्रो ने 112 फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम 3 क्रेडिट किए हैं, 2+1 यानी 2 थ्योरी के और 1 प्रैक्टिकल का क्रेडिट है इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसकी क्लास में आज एग्रो फॉरेस्ट्री जो एक टॉपिक है इसके अंदर उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो का अर्थ होता है फसलें और फॉरेस्ट्री का अर्थ होता है सर्ब्स यानी झाड़ियाँ। तो आगे है इसका इंट्रोडक्शन लीजिए। एग्रो फॉरेस्ट्री इज द इंटीग्रेशन ऑफ ट्री एंड श्रब्स इनटू एग्रीकल्चर लैंडस्केप। कृषि वानिकी का अर्थ कृषि परिदृश्यों में पेड़ और झाड़ियों का एकीकरण, यानी पेड़ों और झाड़ियों का जो एकीकरण है उसे क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। इट कंबाइंस एग्रीकल्चर्स एंड फॉरेस्ट्री टू क्रिएट सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। तो इससे क्या है भूमि का टिकाऊपन बढ़ता है, यानी लंबे समय तक भूमि उर्वर बनी रहेगी। आगे है एग्रो फॉरेस्ट्री का इम्पोर्टेंस इनहेंस बढ़ाता है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ। आगे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मिट्टी में उर्वरता का सुधार करता है और कटाव को रोकता है। तो उर्वरता में सुधार कैसे करता है? जैसे ये क्रॉप है और इसके चारों ओर जो ट्री लगाई जाती है तो उनसे जो पत्तियां सूख कर नीचे गिरती है तो उनसे क्या भूमि को खाद मिलता है जिससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। आगे प्रोवाइड मल्टीपल, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या होगा प्रोडक्ट सच एज टिम्बर फ्रूट और फूडर, लकड़ी फल चारा जैसे उत्पादन प्राप्त करता है। कार्बन संग्रहण और जलवायु लचीलापन में योगदान, यानी इससे जलवायु परिवर्तन भी कम होगा। आगे टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, तो सबसे पहले क्रॉपिंग या गली फसल। तो ये क्या होती है, इसमें क्या होता है फसल है जो ये जो फसल है इसके चारों ओर पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे उत्पादन अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि पेड़ पौधे से जो पत्तियां वगैरह है उनसे जो सूख कर नीचे गिरती है उससे फसल को क्या है खाद मिलती है और खाद से न्यूट्रिएशन वगैरह फसल को उपलब्ध होता है जिससे उत्पादन अधिक मिलता है और कॉस्ट कम आती है। तो ये इसके अंदर बताया गया है। फसलों के साथ पेड़ों की पंक्तियाँ उगाई जाती है ताकि उत्पादन बढ़ सके, यानी इस प्रकार पेड़ लगाए जाते हैं और बीच के अंदर क्रॉप को लगा दिया जाता है। आगे है सिल्वो पास्चर। क्या होता है? पास्चर का अर्थ होता है चारागाह। सिल्वो पास्चर प्रणाली इंटीग्रेट्स ट्री लाइवस्टॉक एंड, भूमि पर पेड़ पशुधन और चारा का एकीकरण। ये एक साथ करने से क्या फायदा होगा, इससे पेड़ों की पत्तियां वगैरह हैं उनसे पशुओं को चारा और पशुओं से दो खाद मिलता है, उससे क्या है पेड़ पौधों को खाद मिल जाता है, तो इससे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता है, इसका ये फायदा है। आगे है फॉरेस्ट फार्मिंग, वन कृषि। जंगल है, यहाँ पे जंगल के छायादार क्षेत्र के नीचे उच्च मूल्य वाली फसलों का, यानी जैसे ये जंगल है इसके नीचे क्या उच्च मूल्य वाली खेती की जाती है। आगे वाइंड ब्रिक्स, जैसे नाम से स्पष्ट है वाइंड ब्रिक्स का अर्थ होता है हवाओं को रोकने वाले पेड़, यानी हवा को रोकने वाली प्रणाली है। क्रॉप ट्री प्लांटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वाइंड एंड इरोजन, यानी फसलों को गिरने से बचाने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं और साथ ही इरोजन को भी रोकते हैं। आगे है कृषि वानिकी के लाभ क्या है इसके
इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, यानी इससे हमें अलग अलग प्रकार से इनकम प्राप्त होती है। रिस्क मैनेजमेंट, यानी एक फसल से अगर उत्पादन नहीं होता है तो दूसरी फसल से मिल जाता है, तो इससे रिस्क मैनेजमेंट होता है। इम्प्रूव्ड माइक्रो क्लाइमेट फॉर क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक। आगे है विविधीकृत उत्पादन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार, इससे खाद्य सामग्री भी उपलब्ध होती है। आगे चैलेंज एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, क्या कारण है, ये चुनौतियाँ क्या है इसमें। तो इसके अंदर है, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा, ये इंग्लिश वाला ठीक है। यानी किसानों के बीच प्रथाओं के बीच ज्ञान की कमी, यानी किसानों में इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि इस प्रकार की भी खेती की जा सकती है। पेड़ों और फसलों के बीच संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, यानी अगर ट्री है जो हमारे, वो अधिक न्यूट्रिएशन वगैरह खींच लेते हैं तो फसलों कम न्यूट्रिएशन की वजह से वीक हो जाती है। इसमें यह प्रतिस्पर्धा होती है, इसी कारण ये नहीं अपनाई जा रही। तो आज की वीडियो में लगभग एग्रो फॉरेस्ट्री कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।